हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखे थे जिसमें हम डिटेल में समझे थे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड दो तरह का होता है, आपका लिक्विड और गैस। उसके बाद हम समझे थे मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना। बताइए सारी चीजें। आज हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे क्योंकि पहला क्लास था इंट्रोडक्शन था, आपका एक ट्रेलर था कैसा होने वाला है हाइड्रोलिक्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। क्या है भाई, तरलों के गुणधर्म। क्या हो जाएगा आपका, तरलों के गुणधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तरलों के गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म। अब देखिएगा, है ना, हम जो भी वर्ड लिखेंगे उसका मतलब, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ फ्लूइड लिखे, फ्लूइड हम बता चुके हैं। हमको समझना है कि प्रॉपर्टीज क्या है भाई, हमको क्या समझना है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिएगा, जो प्रॉपर्टीज होती है ना, एक क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जो प्रॉपर्टीज होता है, समझिएगा, है ना, ठीक है। और इंग्लिश की स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज एक ऐसा पैरामीटर है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज होता है, एक क्या होता है, एक ऐसा पैरामीटर है जिसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे कि 100, जैसे कि 1000, 13600, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसका। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके हम पहचान लेंगे कि भाई आखिर ये है क्या चीज। ये पानी है, ये पारा है, ये डीजल है, ये क्या है भाई, पेट्रोल है। हम पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल क्या है, प्रॉपर्टीज यही चीज होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको देख करके हम पहचान लेते हैं। जैसे कि हम कह देना, है ना, लेकिन शर्त ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही ना हो याद हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू याद कैसे होगा, हम कराएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू याद कैसे होगा भाई, हम कराएंगे आपको वैल्यू याद, है ना। हम किस लिए हैं भाई, याद ही कराने के लिए हैं। चीजों को समझिएगा, है ना, समझिए। हम कह देंगे इसमें कुछ है, हम कह देंगे कि इसमें कुछ है, ऐसा चीज है ना जिसका घनत्व तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। क्या चीज है, आपके माइंड में आया होगा, अरे 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व तो पानी का है, इसमें पानी है। हम बताए नहीं है पानी, हम घनत्व हम इसमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन ऐसा चीज है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, पता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन उबलता है, पानी उबलता है। हम कह देंगे कि इसमें एक ऐसा चीज है जिसका घनत्व तो 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। पता है आपको क्या है, पारे का घनत्व होता है। हम कह देंगे इसमें ऐसा चीज है जिसका घनत्व 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो डीजल का है। ये किसका है भाई, ये डीजल का घनत्व होता है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 100 डिग्री सेल्सियस, 13600, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके अभी आप फटाक से पहचान लिए, अच्छा ये चीज है ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको समझ गया, यही क्या है, गुणधर्म होगा, है होता है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे घनत्व। सबसे पहला क्या हम पढ़ेंगे, घनत्व, डेंसिटी, है ना। क्या पढ़ेंगे हम, डेंसिटी, जिसे एक और नाम से जानते हैं, इसे मास डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं मास डेंसिटी, यानी कि घनत्व या फिर द्रव्यमान घनत्व। इसे क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे, या फिर क्या कह देंगे हम, द्रव्यमान घनत्व कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे या फिर द्रव्यमान घनत्व कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब घनत्व क्या है, घनत्व का को हम किससे डिफाइन करते हैं भाई, रो से। देख लीजिए, हम रो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, है ना। यानी मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, है ना। मास ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। क्या होता है भाई, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, घनत्व क्या हो गया, m अपान में भी। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना,
ये तो मतलब याद करने वाली चीज है और पढ़ते हुए आएंगे, लेकिन ये जेई का क्लास है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानना है भाई। इसमें क्या जानना है, कुछ एक्स्ट्रा जानना है ना, कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानना है कि आखिर में चीजें कैसे है ना। देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे कि हम कह दें, है ना, हम कह देंगे मेरे पास कुछ ऐसा चीज है, ये चीज है, हम कह देंगे एक कितने किलो का है भाई, हम कह देंगे इसका एक कितने का, इसका वेट जो है ना, हम कह देंगे इसका वेट जो है 20 यूनिट है ना, हम कह देंगे इसका वेट कितना है 20 यूनिट है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा है मेरे पास जिसका वेट कितना है 20 यूनिट है। अब देखिएगा वेट में है क्या, वेट में है क्या, वेट में मास होता है, एम होता है और जी होता है, यही तो होता है। वेट में क्या होता है, मास होता है और गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी होता है, ठीक है। हम कह फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे आपसे कि इसमें क्या कर रहा है ना, इसमें हम कुछ पार्ट काट कर फेंक दे रहे हैं, इतना वाला पार्ट क्या किया, हम काट करके फेंक दिए भाई। चलो भाई तुम इधर आ जाओ, हम क्या कर दिए, काट करके फेंक दिए, क्या किए, इतना पार्ट काट करके फेंक दिए। अब इसका भार कितना होगा, अब इसका भार तोलेंगे तो हो जाएगा आपका 15 यूनिट। कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। भार क्या होता है भाई, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यही तो होता है ना, है ना, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। देखिएगा, है ना, क्या कभी गुरुत्वीय त्वरण बदलता है क्या, नहीं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्थिर होता है ना। जमीन पे कहीं चले जाइए, गुरुत्वीय त्वरण लगभग में समान ही रहता है, लगभग में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना। आज भी गुरुत्वीय त्वरण उतना है, कल भी उतना ही रहेगा, 10 साल बाद भी गुरुत्वीय त्वरण उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। कम हुआ भाई, वेट कम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या कम हुआ, मास कम हुआ। क्या कम हुआ, मास कम हुआ। लेकिन बाहर कौन कम हुआ, बाहर गया कौन, कण गए, मॉलिक्यूल गए। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। बाहर कौन गया, मॉलिक्यूल गया, बाहर कौन गया, मॉलिक्यूल गया। कम कौन हुआ, मास कम हुआ। कम क्या हुआ, मास हुआ। बाहर कौन गया, मॉलिक्यूल गया, कम क्या हुआ, मास हुआ। क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है ना, जो मॉलिक्यूल है वही क्या है, मास है। जो मॉलिक्यूल है वही क्या है, मास है। और जो मास है वही क्या है भाई, मॉलिक्यूल है। जो अणु है, जो अणु है वही क्या है, द्रव्यमान है। कह सकते हैं जो अणु है वही क्या है, द्रव्यमान है। और जो द्रव्यमान है वही क्या है, आपका अणु है। यानी हम कह सकते हैं कि मास है ना, मॉलिक्यूल बढ़ेगा। हम क्या कह सकते हैं मेरे लाल, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बढ़ेगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मॉलिक्यूल बढ़ेगा यानी कि मास बढ़ेगा। मॉलिक्यूल बढ़ेगा यानी कि मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। मास बढ़ेगी यानी कि क्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। और जैसे ही डेंसिटी बढ़ा, हैवीनेस बढ़ जाएगा उस फ्लूइड का। क्या बढ़ जाएगा भाई, हैवीनेस, हैवी हो जाएगा वो फ्लूइड। क्या हो जाएगा आपका, हैवी। मास ना, सॉरी, डेंसिटी यही दिखाता है। अल्टीमेटली डेंसिटी मतलब यही होता है कितना, कौन सा फ्लूइड हैवी है। अभी हम सारा फील कराएंगे आपको, ठीक है। डेंसिटी मतलब ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा हैवी, कम डेंसिटी यानी कम हैवी है, ठीक है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए कि मॉलिक्यूल कम हुआ, मॉलिक्यूल कम हुआ यानी मास कम हो जाएगा फट से। और जैसे ही मास कम हुआ वैसे ही क्या कम हो जाएगा, डेंसिटी। कोई ये ना पूछ दे कि मास कम हुआ तो डेंसिटी कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि मास, देखिए मास कम हुआ, मास कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। मास बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। और जैसे ही डेंसिटी कम हुआ उसकी क्या हो जाएगी, आपकी हैवीनेस क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। हैवीनेस क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही है ना, है ना। यही क्या होता है, आपका घनत्व होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे भाई किसी हम क्या कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ तो कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू दिख ही नहीं रहा है कि नहीं, यहाँ कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। किनारे आए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक करके लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिएगा बहुत सारी चीजों का क्या याद करना है भाई, आपको डेंसिटी याद करना। अभी हम जस्ट बोले थे
किसका भाई? वाटर का डेंसिटी। डायरेक्ट हम सिंबल बना रहे हैं वाटर का, ठीक है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी किसका भाई? मरकरी का, पारे का सिंबल बता दीजिए Hg। कितना होता है? 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा? पेट्रोल का, है ना, पेट्रोल का कितना होगा भाई? डेंसिटी होता है 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद डीजल का, है ना, डीजल का कितना होता है भाई? उसी में 100 जोड़ देते हैं, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एयर का कितना होता है भाई? एयर का होता है आपका 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। ऑयल का कितना होता है? ऑयल का कितना होता है? 800 से लेकर के 800 किलोग्राम से लेकर, ऑयल का ना चेंज होता रहता है, ठीक है, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा आपका? ऑयल का हो जाएगा, है ना। पानी हो गया, पारा हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एयर हो गया, बस इतना ही रखिए, इतना का ही काम ही है ना, इतना का काम है। और क्या आता है देखिए, इसी डेंसिटी का बहुत सारा यूज होता है। अभी हम पढ़ेंगे मास डेंसिटी, उसके बाद पढ़ेंगे वेट डेंसिटी, उसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ेंगे। देख रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं? मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, सब में क्या है आपका? डेंसिटी। तो इसको याद करना पड़ेगा, है ना। आगे बहुत जगह ही उसका यूज होगा, डेंसिटी तो आपको याद करना ही करना है। और इसी के आधार पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे, है ना। तो डेंसिटी याद करना है, ठीक है। हम कहे थे ना प्रॉपर्टीज एंड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हम कहे थे याद कौन कराएगा, अब पूछे थे याद कौन कराएगा, तो हम कहे थे हम याद कराएंगे। कौन याद कराएगा भाई? हम याद कराएंगे। हम पढ़ा रहे हैं ना, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें और देखते हैं, है ना। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? आपसे हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक वाटर हो गया, नॉर्मल वाटर, है ना, वाटर हो गया। कौन सा भाई? नॉर्मल वाटर है जो, ठीक है। और एक क्या है? सी वाटर है ना। एक क्या है? सी वाटर। हम पूछ देंगे किसका घनत्व अधिक रहेगा। हम पूछ देंगे क्या आपका? किसका घनत्व अधिक रहेगा, है ना। आपको पता होगा किसका घनत्व अधिक होगा भाई? सी वाटर का। किसका घनत्व अधिक होता है आपका? सी वाटर का होता है कि नहीं? अब कहेंगे क्यों? देखिएगा, नॉर्मल वाटर का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। 1000, देखिएगा यहाँ जो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है ना, कहाँ गया? ये मैक्सिमम है, ये वाटर का ना मैक्सिमम डेंसिटी है। वाटर का क्या है मेरे लाल? ये मैक्सिमम डेंसिटी है। वाटर का क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब क्या हो गया? वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है? ये जो 1000 है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है। कितने पर है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे वाटर का जो घनत्व होता है ना, वाटर का घनत्व कितना होता है? 998 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, नॉर्मल अवस्था में, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1000। आप कहेंगे सर 998 क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं 1000 क्यों लेते हैं? तो आप याद करिए, आप हाई स्कूल कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि भाई जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.81। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कितना लिख देते हैं? 10। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है भाई? 10 हो जाता है। इसीलिए 998 लेंगे, फिर क्या होगा? कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए कितना ले लेते हैं भाई? 998 की जगह हम लिख देते हैं 1000, ठीक है। तो जहां भी पानी का लिक्विड 1000 आए तो समझ जाना है वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा यही चीज है ना। हाँ, वाटर का घनत्व भाई, अब देखिएगा इसका घनत्व कितना होता है? इसका जो घनत्व होता है आपका 1023 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। अब कहेंगे भाई क्यों इतना, क्यों, है ना। 1 मीटर क्यूब में इसका घनत्व कितना है? एक कितना किलो? 1 मीटर क्यूब में 100 किलो होगा, और ये कितना होगा भाई? 1023। तो याद करिए, जो सी वाटर में होता है ना, इसमें साल्ट रहता है कि नहीं रहता है? और क्या रहेगा? मिनरल क्या रहते हैं? साल्ट और मिनरल क्या रहते हैं? इसमें डिजॉल्व रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं भाई? घुले रहते हैं भाई। उस पानी में ना नमक के और मिनरल के जो पार्टिकल होते हैं घुले रहते हैं। तो पार्टिकल घुले हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा मॉलिक्यूल, और ज्यादा मॉलिक्यूल यानी ज्यादा मास, ज्यादा मास यानी ज्यादा डेंसिटी, है कि नहीं? चीजें समझ आ रही है, ठीक है ना। फिर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ देंगे
फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, भाई वाटर है, ये वाटर वाटर ही है कि नहीं, और एक आइस है। अब खुद सोचिए, एक वाटर है और एक आइस है, अब किसका घनत्व अधिक होगा? एक वाटर है और एक क्या है भाई, आइस है, तो किसका घनत्व होगा अधिक? अब देखिए इसमें तो आपको पता होगा भाई, इसमें क्या होगा आपको हाँ इसमें तो आपको पता होगा, बहुत जगह, हेलो हेलो, बहुत जगह सुने होंगे, बहुत जगह आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि बर्फ का कितना भी ज्यादा टुकड़ा गिर जाए वो पानी पर तैरता ही रहता है कि नहीं? बर्फ का कितना भी बड़ा टुकड़ा गिर जाए वो पानी पर क्या होता रहता है, तैरता ही रहता है ना? तो देखिए बर्फ का पानी पर तैर रहा है, यानी बर्फ की डेंसिटी क्या है, कम है, तभी तो वो ऊपर है। हम आगे बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, बाइंसी फ्लोटेशन में इस चीज को ही पढ़ेंगे। अभी आएगा आपका स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी में भी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आएगा स्पेसिफिक डेंसिटी, उसमें भी इसको पढ़ेंगे कि जो हल्का रहेगा ऊपर रहेगा जो। अभी चलिए अगला टाइप का ही बता दे रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, है ना, जो वाटर का घनत्व होता है ना वो कितना होता है भाई, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना? आइस का कितना होता है, 950 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कितना होता है, 950, है कि नहीं, है ना? अब कहेंगे भाई आखिर में क्यों, क्यों, देखिएगा, है ना? अब क्या करिए ना, एक क्या ले लीजिए, एक बोतल ले लीजिए, एक बोतल ले लीजिए, बोतल में क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए, एकदम फुल कर दीजिए पानी, क्या कर दीजिए भाई, एकदम क्या कर दीजिए आप, फुल कर दीजिए पानी, एकदम क्या कर देना आपको, फुल कर देना, ठीक है? अब इस बोतल को आप लेकर जाइए, इस बोतल को आप लेकर जाइए, ठीक है? दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है है ना, सेट हुआ था यहाँ तो, ठीक है? इस बोतल को लेकर जाइए और कहाँ रख दीजिए भाई, फ्रीजर में रख दीजिए, है ना? कहाँ रख देना, फ्रीजर। जब ये फ्रीजर में रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एकदम बर्फ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जम करके एकदम क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बर्फ होगा ना, अब जब खोल करके हम निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि जो बोतल का ढक्कन होगा ना, जो बोतल का ढक्कन होगा, ढक्कन के किनारे किनारे पूरा बर्फ जमा रहेगा। यानी क्या होता है, देखिए इतना ही था, माना कि इतना ही था, ठीक है? देखिएगा यदि इतना ही है ना, तब बर्फ जमाएंगे तो क्या देखेंगे आप, बर्फ जमाएंगे देखेंगे ना, मान लेते हैं ऊपर से खुला हुआ था, ये ऊपर से क्या था, खुला था, तो जब बर्फ दबाएंगे देखिए बर्फ कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना? बर्फ कहाँ गिर जाएगा, नीचे। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि जब इसका फेज चेंज हो रहा है भाई, फेज चेंज मतलब पानी से बर्फ हो रहा है ना, नहीं लिक्विड से बर्फ हो रहा है। जब इसका जब फेज चेंज हुआ है ना, जब इसका जो क्या हुआ है भाई, इसका जब फेज चेंज हुआ है तो बताइएगा इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कि नहीं वाटर में? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए हैं, एचबी लिख रहे हैं, स्प्लिट हो गए हैं भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए हैं, टूटे हैं, जिससे इसकी वॉल्यूम क्या हो गई है, बढ़ गई है। बर्फ की वॉल्यूम क्या हो गई है, बढ़ गई है। और इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल तो क्या होता है, मास अपान में वॉल्यूम होता है ना? वहां हाइड्रोजन बॉन्ड फेज चेंज हुआ जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट हुआ और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए कम हो गया है कि नहीं, क्या हो गया आपका, कम हो गया। चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है? फिर एक आपसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना? एक क्या है, फ्लूइड है, एक फ्लूइड F1 है जिसका घनत्व ρ1 है, एक फ्लूइड F2 है जिसका घनत्व ρ2 है, एक फ्लूइड F3 है जिसका घनत्व ρ3 है। ये तीनों ना, तीनों आपस में नहीं मिल सकते, तीनों आपस में घुल नहीं सकते, है ना? इमिसिबल है, मिल नहीं सकते, इसे कहते हैं इमिसिबल फ्लूइड, है ना? क्या कहते हैं भाई, ये क्या है, इमिसिबल, है ना? इमिसिबल फ्लूइड है ना? इमिसिबल फ्लूइड, ये तीनों आपस में मिल नहीं सकते, ठीक है? ये क्या है भाई, एक फ्लूइड है, तीन फ्लूइड है जिसका घनत्व क्या है भाई, अलग अलग है, तीनों आपस में नहीं मिल सकते। इसको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, एक क्या लेना है, बर्तन लेना है ना? एक बर्तन लेना है और तीनों को रखना है, तीनों को क्या करना है, रखना है ना? रखिए। अब आप आंसर दीजिए, कौन सबसे नीचे होगा, कौन बीच में होगा, कौन सबसे ऊपर होगा। अब माइंड में सोचिए, कौन सबसे बहुत आसान है, कौन सबसे नीचे होगा, कौन ऊपर होगा और कौन एकदम क्या होगा भाई, बाद में होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, है ना? हम क्या बताए थे शुरू में आपसे कि जो डेंसिटी होता है ना, जो डेंसिटी होता है वो किसको दिखाता है भाई, हैवीनेस का, है ना? डेंसिटी का मतलब मेन मतलब ये होता है हैवी, जो ज्यादा डेंसिटी वो ज्यादा हैवी, है ना? ज्यादा डेंसिटी यानी ज्यादा हैवी है। अब बताइएगा इसमें कौन सबसे ज्यादा हैवी है ना? ये तो हम बताया ही नहीं, ठीक है? अच्छा, है ना? ρ1 ρ2 ρ3 लिख दिए, ठीक है?
मान लेते हैं इसका घनत्व कितना है भाई, ρ1 है, इसका घनत्व कितना है 10 है, इसका कितना है 20 है, और इसका कितना है 22 है। हाँ ऐसा कर देंगे, इसका कितना है भाई 10 है, 20 है, और क्या है भाई है, बता सॉरी कितना है भाई 22 है। तो कौन नीचे जाएगा, है ना, जिसका घनत्व अधिक हो, जैसे कि कह देंगे हम 22 वाला नीचे हो जाएगा, यानी F3 फ्लूइड F3 एकदम नीचे रहेगा, घनत्व है ना वो नीचे चला जाएगा, F2 ऊपर रहेगा, है कि नहीं, बीच में रहेगा 20 है, और सबसे ऊपर फ्लूइड नंबर 1 रहेगा जिसका घनत्व कितना है 10 है। यही रीजन आप देखे होंगे, यही रीजन है ना, देखिएगा यही रीजन है कि जो यही रीजन है कि जो वो होता है, जो पेट्रोल टंकी होता है, पेट्रोल वाला है ना, पेट्रोल टंकी जो होता है ना, वहाँ डीजल भी मिलता है, लेकिन डीजल के साथ ना इंसाफी हो जाता है, मिलता तो डीजल भी है लेकिन पेट्रोल टैंक ही कहते हैं, है कि नहीं, डीजल भी मिलता है, डीजल टैंक भी कह लेते हैं। और देखिए जो पेट्रोल टंकी है वहाँ क्या रहता है, देखेंगे ना ऐसा रहता है भाई, ऐसा एक 2-3 बाल्टी बने रहते हैं, 2-3 क्या बने रहते हैं, बाल्टी बने रहते हैं, है कि नहीं, 2-3 क्या, वाह क्या बाल्टी बना रहे हैं, 2-3 बाल्टी बना करके ऐसा टांगे रहते हैं, और इसमें क्या लिखा रहता है, आग, क्या लिखा रहता है, आग, या फिर लिखा रहता है बालू, या फिर लिखा रहता है बालू, है ना। हम बहुत दिनों तक सोच रहे थे, हम बहुत दिनों तक सोचते थे आखिर में पेट्रोल टंकी पर या फिर जहां भी आग लगने की संभावना होती है वहां ये बालू क्यों रखा रहता है ना। तो देखिए इसका रीजन यही है, क्या रीजन है भाई, यदि ना यदि यदि बालू नहीं रखते, है ना, यदि बालू नहीं रखते तो देखिए मान लेते हैं पेट्रोल की टंकी है, पेट्रोल है ना, क्या है भाई, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, कोई भी ऑयल है, कोई भी ऑयल, क्या हो लग गया भाई, जब आग लग गया, बताइएगा इसका घनत्व तो कितना है, हम कह देंगे भाई यदि डीजल है तो 850 है, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस पे यदि आप पानी फेंकेंगे, इस पे क्या फेंकेंगे आप, पानी, देखिए क्या फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं भाई, पानी फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं आप, पानी फेंक रहे हैं, पानी फेंके कि नहीं, पानी, पानी का घनत्व तो कितना होता है, आप कहेंगे सर पानी का घनत्व तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बताइए पानी हैवी है कि डीजल, इवन ऑयल है ना, ये डीजल है ना, तो कहेंगे सर डीजल हल्का है, पानी हैवी है, तो क्या होता है ना, जब पानी हम इसमें डालते हैं ना तो ये जो पानी होता है नीचे बैठ जाता है, यदि 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 तेल में आग लग जाए तो जो पानी होता है ना वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जो पानी क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है, और डीजल ऊपर ऊपर ही जलता रहता है, आग कभी बुझता नहीं है ना, आग कभी बुझता नहीं है, इसलिए हम बालू रखा जाता है, नहीं तो इसमें पानी भी तो रख सकते थे, बालू रखा जाता है। बालू रखने से क्या होता है, क्या होता है कि आग तेल के ऊपर फेंक दिया था तो बालू क्या होता है, एक परत बना लेता है ना, बालू क्या होता है, एक परत बना लेता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन का कंटेक्ट टूट जाता है, तब जाकर आग क्या होती है, बुझती है, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, घनत्व पर, घनत्व पर, घनत्व पर दाब तथा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, घनत्व पर दाब तथा ताप का क्या हम पढ़ेंगे भाई, घनत्व पर दाब तथा ताप का क्या पढ़ेंगे हम, प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा सबसे पहले क्या है कि भाई हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड पर, सॉरी गैस पर, हम तो फ्लूइड ही पढ़ रहे हैं, किस पर देखेंगे भाई, गैस पर पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। एक ना आप क्या लीजिए, एक ओ लीजिए, ओ मतलब क्या, आप एक लीजिए सिलेंडर, क्या लीजिए आप, सिलेंडर लीजिए, देखिए ये सिलेंडर हो गया, ये ना ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक है। इसमें क्या भर दीजिए आप, गैस, इसमें क्या भर देना आपको, गैस भर देना, देखिए क्या भर दिए हम, गैस भर दिए भाई, क्या भर दिए हम, गैस भर दिए, क्या भर दिए हम, गैस भर दिए, ठीक है, क्या भर दिए हम, गैस, देखिए है ना। अब क्या करिए ना, यहाँ प्रेशर लगाइए, अब क्या करिए यहाँ से प्रेशर लगाइए, क्या करिए, प्रेशर लगाइए। अब देखिए अब कुछ देर में कहाँ चला जाएगा भाई, कुछ देर में यहाँ चला जाएगा पिस्टन, वो कहाँ आ जाएगा, पिस्टन यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। हम क्या देख रहे हैं, जब प्रेशर लगाए हैं, यहाँ क्या लगाए हैं, जब प्रेशर लगाए हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जब प्रेशर लगाए तो पिस्टन कहाँ चला गया है, अंदर चला गया, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने पर, है ना, सबसे पहले देख रहे हैं प्रेशर, प्रेशर देख रहे हैं भाई, प्रेशर का प्रभाव, है ना, सबसे पहले क्या देख रहे हैं भाई, प्रेशर, क्योंकि घनत्व पर दाब का भी देखेंगे, ताप का भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसका देख रहे हैं, प्रेशर का देख रहे हैं, देखिएगा है ना, प्रेशर का प्रभाव गैस पे, कहाँ देख रहे हैं हम, प्रेशर का प्रभाव देख रहे हैं गैस पे देख रहे हैं। अब बताइएगा जब प्रेशर क्या कि यहाँ बढ़ाए हैं, वॉल्यूम क्या हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है भाई, कम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, देखिए है ना, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया,
अब फार्मूला याद करिए घनत्व का, क्या होता है, घनत्व इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम। वॉल्यूम कम, घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या कह सकते हैं हम, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं ना, है ना, हम क्या कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो गैस का घनत्व होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा भाई, देखिए आप खुद देखिए, इतना मॉलिक्यूल था ना, इतने वॉल्यूम में था, इतना मॉलिक्यूल जो था इतने वॉल्यूम में था, इतना मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में। अब कम ही वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल हो गया, है ना, वॉल्यूम क्या हो गया कम, उसमें ज्यादा, तो क्या हो गया आपका, घनत्व ज्यादा हो गया, है ना, क्या हो गया आपका, घनत्व ज्यादा हो गया। मॉलिक्यूल ही क्या है आपका, घनत्व है कि नहीं। वॉल्यूम में क्या करना है, ज्यादा मॉलिक्यूल। अब खुद हम बार बार एग्जांपल लेते हैं भाई है ना। अब किसी रास्ते से जा रहे हैं ट्रेन में, तो एक जंगल देखेंगे, जंगल में यदि पेड़ नजदीक नजदीक है तो क्या कहेंगे, घना घना जंगल है, तो घनत्व से ही घना आ गया, याद करिए, घनत्व से घना। यदि दूर दूर पेड़ तो कहेंगे कम घना है, घना ही नहीं है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल, पेड़ क्या है वहां पे, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लिए, क्या देख लिए कि प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो गैस का जो होता है ना, घनत्व क्या होता है भाई, बढ़ता है, ठीक है। अब हम दूसरा किस पे देखेंगे भाई, अब दूसरा हम देखेंगे लिक्विड पर। दूसरा क्या देखेंगे, लिक्विड पे, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, लिक्विड पे देखेंगे। दूसरा कहाँ देखेंगे, लिक्विड। फिर इसी पिस्टन को बनाइए, किसको बनाना है भाई, इसी पिस्टन को बनाना है ना, किसको बनाना है, फिर इसी पिस्टन को बनाना है। बन गया ये पिस्टन, फिर वही, लेकिन अब वही नहीं, अब क्या भर दिए, देखिए अब लिक्विड भर दिए, अब क्या भर दिए हम, लिक्विड भर दिए, अब क्या भर दिए, लिक्विड। अब फिर वही प्रेशर लगाइए, है ना, क्या करना है, फिर वही प्रेशर लगाएंगे, फिर वही प्रेशर लगाएंगे। लेकिन क्या ये इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि हम कह देंगे कि जो प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो लिक्विड का जो घनत्व होता है, क्या होता है मेरे लाल, जो लिक्विड का घनत्व होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिक्विड का घनत्व नहीं बदलता, इसीलिए तो एक घनत्व इसका बदलता है, इसीलिए गैस को हम कह देते हैं भाई कंप्रेसिबल है। क्या कह देते हैं हम लोग, कंप्रेसिबल है। गैस को कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, और लिक्विड कहते हैं इनकंप्रेसिबल, है ना, क्या कहते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। गैस को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, और लिक्विड को क्या कहते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना। लिखिए, नोट करिए फटाक से, है ना। अब हम तब ताप का प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना। क्या, हाँ हम ये याद आया था कि आगे हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, है ना, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे बहुत। हम एक चीजों को इतनी बार पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब बताएं उस पर गौर करिएगा, थोड़ा रिवीजन मारते हुए चलिएगा। इतना डिटेल में ना, आधे घंटे का क्लास हो गया, कोई घनत्व तो नहीं खत्म हुआ ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे ताप का प्रभाव। हम क्या देखेंगे भाई, ताप का प्रभाव देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम, ताप का प्रभाव। सबसे पहले किस पे देखेंगे, गैस पे। सबसे पहले किस पे देखेंगे हम, गैस पे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, यदि क्या है, अब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है कि पीवी इक्वल टू mRT, अरे एम भी होता है, आर भी होता है, एम भी होता है, एन भी होता है, ठीक है। तो देखिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान में भी आर टी, होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपान में भी को क्या कहते हैं, ओहो यही तो पढ़ रहे हैं, रो आर टी कहते हैं। तो आर और टी में कैसा, रो और टी में कैसा रिलेशन है, रो और टी में है, यदि हम इस इक्वेशन से देखें तो रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है कि नहीं। रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रो का घन, हाँ किसका भाई, रो, गैस का रो। टेम्परेचर बढ़ने से गैस का रो घटता है, प्रेशर बढ़ने से गैस का रो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से गैस का रो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से गैस का रो क्या होता है, रो मतलब घनत्व तो क्या होता है आपका, घट रहा है ना, ठीक है। अब हम लिक्विड का देखेंगे, चलिए भाई अब हम क्या देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, लिक्विड का लो, लिक्विड का, है ना, ठीक है।
अब लिक्विड का रो क्या होता है भाई, अब देखिए क्या करिए ना, अब टेम्परेचर बढ़ाइए। अब एक पानी ले लीजिए, है ना, आप लोग घर में देखे होंगे, आप कोई लड़का ले सकता है, पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, पानी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाइए। भाई पानी ले लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तो क्या होगा, है ना। अब पानी ले लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, पानी रख लीजिए, घर में रख लीजिएगा बर्तन ना, बढ़ाइएगा टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो क्या होता है भाई, अब देखिए पानी अपने, पानी के प्रत्येक कणों के बीच में क्या है, कोहेजन फोर्स लग रहा है, तभी तो एक दूसरे से पकड़ करके है। कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, कोहेजन फोर्स। यानी हम कहेंगे कि जो पानी है ना उसके बीच में कोहेजन का बॉन्डिंग है ना। जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो जो कोहेजन बॉन्ड होता है ना, कोहेजन बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। कोहेजन बॉन्ड टूट जाता है, जिससे पानी क्या होता है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है। जब पानी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, कोहेजन बॉन्ड टूट जाता है। कोहेजन बॉन्ड मतलब जिससे क्या है, पानी आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ी हुई है। जब हम इसको टेम्परेचर दिए, कोहेजन बॉन्ड टूट गया है। कोहेजन बॉन्ड क्या हो गया भाई, टूट गया, जिससे इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर। भाई कोहेजन बॉन्ड टूट गया, यानी कण क्या हो गए, दूर दूर चले गए। और जब कण दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से ना जो घनत्व होता है लिक्विड का, है ना, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो लिक्विड का क्या होता है घनत्व, वो क्या होता है मेरे लाल, घट जाता है। लिक्विड का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। भाई वॉल्यूम बढ़ा, तब जानते हैं ना, घनत्व इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटा, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटा, डेंसिटी घटा, वॉल्यूम बढ़ा, है कि नहीं, है ना, चीजें समझ आ रही है। तो ये था आपका पूरा क्या, डेंसिटी, है ना। तो इतना चीजें, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इसी से घुमा घुमा का आता है ना। ये टेम्परेचर प्रेशर वाला तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे वेट डेंसिटी, है ना। क्या देखेंगे, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, यानी इसे एक और नाम से जानते हैं, वेट डेंसिटी, इसे स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या कहते हैं मेरे लाल, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। वेट डेंसिटी यानी भार घनत्व, क्या कहते हैं भाई, भार घनत्व कहते हैं। और स्पेसिफिक मतलब अपेक्षिक भार, क्या हो जाएगा मेरे लाल, अपेक्षिक भार। अब वेट डेंसिटी को हम दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। कैसे, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। स्मॉल देखिएगा, हम मेरा ना पढ़ रहा है तो समझ लीजिए, हम कैपिटल डब्ल्यू बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। जब भी स्मॉल डब्ल्यू रहेगा, भले वो बड़ा हो, लेकिन ऐसा कर देंगे, एक कोने पे हम कर देंगे, समझ जाना स्मॉल डब्ल्यू है। भले हम छोटा सा बनाए, लेकिन ऐसा बना देंगे, समझ जाना कैपिटल डब्ल्यू है, क्योंकि बहुत सारा डब्ल्यू आएगा आगे ना, है ना। ये छोटा बना दे, ऐसा कर दे, तो समझ जाना कि ऐसा जहां किया, समझ जाना कि स्मॉल है, ठीक है ना। क्योंकि अभी, क्योंकि इसी में दोनों आएगा भाई, इसी में क्या आएगा भाई, इसी में दोनों आएगा, तो वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेट होता है, वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है कि नहीं, किसका रेशियो होता है भाई, वेट और वॉल्यूम का। जैसे कि डेंसिटी था मास और वॉल्यूम का, तो एक किसका हो जाएगा, वेट और वॉल्यूम का हो जाएगा, है ना, ठीक है। कुछ नहीं, वही डिफिनीशन है भाई, इस स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, वहां लिखेंगे मास, यहाँ लिखेंगे वेट, है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, यानी इसे दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, वेट ऑफ फ्लूइड कैपिटल डब्ल्यू अपान में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं, वेट इजिकल टू क्या होता है भाई, mg होता है। वेट इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। यदि mg को इसमें रखे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू, देखिए बड़ा बना रहा है स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, मतलब ऐसा बना रहा है, स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू वेट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, mg अपान में भी। अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं, रो इजिकल टू m अपान में भी, है कि नहीं, m अपान में भी, यानी स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, रो जी, क्या हो जाएगा आपका, रो जी,
है ना, क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो जी होता है। ये बहुत बार आता है भाई, जे में बहुत आता है। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रो जी हो जाता है। ठीक है, हम कहेंगे इसका यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होगा, ये वेट का क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, वी का मीटर प्रति क्यूब, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति क्यूब। यहां से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जी का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है आपका एम में, एफ इजिकल टू एम में इसका न्यूटन यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। देखिए एफ इजिकल टू एम में होता है फोर्स का यूनिट, फोर्स है ना, एफ इजिकल टू एम में होता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भाई। ओहो देखिए 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 देखो, है ना घना, हाँ ठीक है, ठीक, यहाँ ठीक है, ठीक है, देखिए हाँ ठीक है, यहाँ किलोग्राम प्रति मीटर क्यों नहीं होगा, यहाँ सिर्फ किलोग्राम होगा। क्या होगा, किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, है ना। किलोग्राम प्रति मीटर के सवेरे से घनत्व ही चल रहा है ना, वही लिख दिए। देखिए यहाँ मिल रहा है क्या, इसको संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, यही तो न्यूटन है मेरे लाल, यही क्या है, न्यूटन है। देखिए इसमें दिख रहा है क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो यूनिट है, तो एक हो जाएगा यूनिट, और नीचे बच ही रहा है मीटर क्यूब, है ना। नोट कर लीजिए, नीचे क्या बच रहा है आपका, मीटर क्यूब। तो ऊपर डायरेक्ट वेट अपान में वॉल्यूम है, और नीचे आपका रोजी से भी हम क्या कर दिए हैं, आपका निकाल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम कह दें, हम निकालिए, आप कुछ भी, अब किसी भी चीज का निकाल लीजिए। जैसे किसका हम कह दें, वाटर का, किसका कह दें हम, वाटर का कह दें, वाटर का वेट डेंसिटी किसका मेरे लाल, वाटर का। कुछ नहीं करना है, यदि आपको रो पता है ना, रो मतलब क्या, डेंसिटी, यदि आपको डेंसिटी पता है तो वेट डेंसिटी तो चुटकी का काम है भाई। कैसे, रो जी, लेकिन किसका रो, वाटर का रो, है ना। 1000 गुणे 9.81, कितना आ जाएगा, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब निकाल लीजिए किसी का निकालिए। अब हम कहेंगे वेट डेंसिटी बताइए पारे का, कुछ नहीं करना, कहेंगे सर रो जी, लेकिन किसका रो, पारे का रो। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 13,600 गुणे 9.81, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा। चलिए, है ना, तो हो जाएगा आपका 13,600 में 9.8 है, कितना हो जाएगा भाई, 13346 न्यूटन पर मीटर। अब किसी भी चीज का निकालिए ना, वेट डेंसिटी किसका, किसका, हम कहेंगे डीजल का, किसका, डीजल का, कहेंगे कुछ नहीं, डीजल का रो, और गुरुत्वीय त्वरण डीजल का नहीं, वो तो सबके लिए एक ही हो जाएगा। तो डीजल कितना होता है भाई, 850 होता है, पेट्रोल 750 होता है, 9.8 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 850 गुणे 9.81, कितना हो जाएगा, 8338.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो अब सबका लिखने को जरूरत नहीं है, अब एक जान गए भाई रो, इसलिए हम कहते रो याद रखना बहुत जरूरी है ना। किसको याद रखना बहुत जरूरी है मेरे लाल, रो को याद रखना बहुत जरूरी है। नोट करिए, अगला देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक हम अभी आपको बताएंगे एक फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो बहुत जगह यूज होगा, है ना। एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो बहुत जगह यूज होगा, बहुत मतलब क्या, कई चैप्टरों तक यूज होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, हम ऐसा फार्मूला बताएंगे जो कई चैप्टरों तक यूज होगा, है ना, है ना। ब्रिलियंट लोग यार इस फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट डेंसिटी को डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड, है कि नहीं, वेट ऑफ द फ्लूइड अपान में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड अपान में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको फ्लूइड का भार निकालना होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड, जब भी हमको फ्लूइड का भार निकालना पड़ेगा तो हमको mg नहीं करना है। आप जानते हैं ना, वेट इक्वल टू क्या होता है भाई, mg होता है, तो mg नहीं करना है भाई, m को हम m कहते हैं, तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं कि वेट इजिकल टू क्या होता है भाई, mg होता है। वेट इजिकल टू क्या होता है, mg है था कि नहीं। लेकिन फ्लूइड का वेट निकालने का फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, है ना, क्या हो जाएगा मेरे लाल, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू वेट डेंसिटी, है ना, इनटू क्या हो जाएगा आपका वेट डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू वेट डेंसिटी। यानी हम कहते हैं वेट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा v, वॉल्यूम क्या हो जाएगा v, v को हम v कहते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा v, और वेट डेंसिटी है कि नहीं, आप जानते हैं इस बात को, वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रोजी, है कि नहीं। बहुत देखिए, है ना, हम जानते हैं ना, ये मतलब कि ये बेसिक जी फाउंडेशन का क्लास चल रहा है ना। हम चाहते हैं मेरे बच्चे तो डब्ल्यू भी इक्वल टू डायरेक्ट रोजी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम सारी चीजों को डिटेल में लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग डिप्लोमा है ना कर रहे हैं अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं हुए, इसीलिए ब्रेकेट में इसको लिख रहे हैं। आप देखेंगे पीछे भी लिखे होंगे, इसीलिए कि अभी अब छुटकू बच्चे हैं ना है ना। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़े। चलिए अगला हम पढ़ेंगे, हम शुरू में बताए थे कि डेंसिटी पढ़ेंगे, वेट डेंसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। चलिए भाई ठीक है, हाँ चलिए क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। देखिएगा बहुत स्पेसिफिक बहुत जगह यूज होता है, पीछे भी यूज हुआ ना, स्पेसिफिक क्या हुआ है, स्पेसिफिक वेट, यहाँ क्या था भाई, स्पेसिफिक वेट था, यहाँ क्या था आपका स्पेसिफिक वेट था, है कि नहीं था। अब यहाँ क्या है भाई, स्पेसिफिक वेट, अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, है ना, अभी और आएगा स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए हाँ, यानी कि अपेक्षिक गुरुत्व क्या हो जाएगा आपका, अपेक्षिक गुरुत्व, और इसका क्या हो जाएगा भाई, अपेक्षिक अपेक्षिक घनत्व, है ना, अपेक्षिक क्या हो जाएगा गुरुत्व, अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। इसे कैसे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं एस से, इसे कैसे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, ठीक है। कहीं हाँ आप सॉइल मैकेनिक्स में जाएंगे इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख देंगे एस पी जी आर, है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बस, इसको ऐसा प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लिखने में हमको लगता है कि अच्छा लगता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखता है ना, एस से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। कैसे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल एस से करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कहेंगे कुछ नहीं होता, हाँ मतलब कि बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, ये क्या करता है ना, कंपेयर करता है। अब कंपेयर क्या, कंपेयर करता है कि दो फ्लूइड के बीच में कंपेयर करता है कौन ज्यादा हैवी है, हैवी मतलब क्या हो गया, घनत्व, है ना, हैवी मतलब क्या हो गया, घनत्व, यानी दो फ्लूइड के बीच क्या करता है, कंपेयर करता है कौन ज्यादा घनत्व है, किसका ज्यादा घनत्व है, और है तो कितने गुना अधिक घनत्व है ना। जैसे कंपेयर कंपेयर करना होता है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि कंपेयर करेंगे, कोई भी चीज का कंपेयर किया जाता है तो एकदम उसके ब्रांड से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि इस समय कोई क्रिकेट खेलने आएगा तो क्या कहेंगे सब, अरे ये तो बुमराह की तरह खेल रहा, बैटिंग कर रहा है, नहीं ना, कोई नहीं कहेगा ना ये तो बुमराह की तरह बैटिंग कर रहा है ना, क्योंकि बुमराह बैटिंग में स्टैंडर्ड नहीं है। कोई क्रिकेट खेलने आएगा तो ये तो नहीं कहेगा, कोई मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है तो ये तो नहीं कहेगा कोई, अरे ये तो क्या कहेगा केएल राहुल की तरफ बॉलिंग कर रहा है, नहीं, वो बॉलिंग में स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। आप जब कंपेयर करते हैं किसी लड़के का तो कैसे करते हैं, अपने क्लास के टॉपर से, या कंपेयर करेंगे जो जेई बन गया होगा, है कि नहीं। तो कंपेयर हमेशा स्टैंडर्ड लोगों से किया जाता है। तो यहाँ अभी हम देखेंगे मेरे लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, हाँ सबसे पहले क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना, अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है।
हम ना थोड़ा पहनेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इजकल टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मेरे में आया भाई, फ्लूइड तो आपको पता है, फ्लूइड तो आपको पता है कि भाई फ्लूइड तो फ्लूइड हो गया, ठीक है, कुछ भी लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है ना, लेकिन स्टैंडर्ड क्या, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम देखेंगे, एस टी लिख रहे हैं, एसटीडी लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड कितने तरह से होता है भाई, दो तरह से होता है, एक होता है आपका लिक्विड, एक क्या होता है आपका गैस। तो जब लिक्विड लेंगे ना तो स्टैंडर्ड फ्लूइड मेरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका घनत्व तो कितना मिलता है, घनत्व तो कितना मिलता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिए भाई, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या लिए, वाटर, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या लिए, वाटर लिए, है ना, पानी हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, उसी तरह गैस, गैस का क्या हो जाएगा, गैस का स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका, है ना, गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, एयर होता है, क्या होता है आपका, एयर, जिसका घनत्व तो कितना होता है, 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, ठीक है, एक तो बात समझ आ गई कि जब भी हम लिक्विड की बात करेंगे, डेंसिटी में तुलना करेंगे, जब भी हम लिक्विड की डेंसिटी की तुलना करेंगे, अभी हम तुलना किए थे ना, कहाँ तुलना के लिए किए थे, अरे आग लगाए थे कि नहीं आग लगाए थे, आग लगाए थे, कहाँ, और पेट्रोल टंकी पे आग लगाए थे, तो बताए थे ना कि पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं, वो तुलना ही तो है, पानी का घनत्व कम होता, अधिक होता है, डीजल पेट्रोल घनत्व तो नीचे चला जाएगा, ये तुलना ही तो है। तो जब भी लिक्विड का तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, पानी से, पानी क्या है हमारा, स्टैंडर्ड। आप भी क्या बनिए, आप ऐसा तैयारी करिए, आप भी लोगों के लिए क्या बनिए, स्टैंडर्ड बनिए, क्या बनना है आपको, स्टैंडर्ड बनना है, ठीक है ना। तो पानी, पानी हमारे लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड, किसमें, लिक्विड में, क्योंकि फ्लूइड मेरे लिए दो होता है मेरे लाल, एक होता है लिक्विड, कभी भी फ्लूइड हम जहां लिख दें तो समझ जाना लिक्विड और गैस दोनों, ऐसा नहीं समझना फ्लूइड मतलब पानी, यानी ऐसा कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, लिक्विड का, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, लिक्विड का, तो लिख देंगे आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, नहीं भी 4 डिग्री सेल्सियस लिखें तो घनत्व 1000 लिखें तो आप समझ जाएंगे, है कि नहीं। हम कहते हैं डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, किसी भी गैस, किसी भी गैस, तो डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, जो गैस लिए रहेंगे, अपान में डेंसिटी ऑफ एयर, क्या लिख देंगे आप, डेंसिटी ऑफ एयर। चीजें समझ आई, चीजें समझ आई। फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों, फ्लूइड मतलब क्या हो जाएगा आपका, गैस और लिक्विड दोनों हो जाएगा, फ्लूइड मतलब क्या हो जाएगा, गैस और लिक्विड दोनों आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, है ना, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। हाँ चीजें देखिए, हम क्या कर रहे थे, जब भी लिक्विड का कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड हम क्या मानेंगे भाई, पानी को, क्या मानेंगे, पानी को। जब भी गैस का कंपेयर करेंगे तो हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड एयर को, है ना, क्या करेंगे, एयर को। यानी हम देखेंगे कि कोई लिक्विड है ना वो पानी से कितने गुना भारी है, अभी देखेंगे, हाँ अभी देखेंगे, जब गैस की तुलना करेंगे तो गैस से करेंगे, है ना, लेकिन डेंसिटी की तो देखिए, जैसे कि तुलना हमेशा सेम समान चीजों की होती है ना, तुलना कैसे होती है, समान चीजों का। जैसे हम आप हमसे क्या कहेंगे, आप हमको क्या कहेंगे, अरे सर आप हाइड्रोलिक्स पढ़ाते तो हैं, लेकिन नहीं हाइड्रोलिक्स में नहीं समझ आएगा आपको, क्रिकेट फुटबॉल में लेके जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, सुनील छेत्री से भी अच्छा खेलते हैं, कोई सेंस है क्या, कोई सेंस नहीं है ना। हम कहते विराट कोहली सुनील छेत्री से भी अच्छा खेलते हैं, मजा ही नहीं आ रहा है कि नहीं। अब कह देंगे कि रोहित शर्मा खेलते तो हैं लेकिन नीरज चोपड़ा जैसा नहीं खेल पाते हैं,
कोई सेंस है? नहीं सेंस है ना। यानी समान चीजों का तुलना होगा ना, ऐसा थोड़ी है इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं, हम जेई की तैयारी करेंगे तो मेरा तुलना किसी मेडिकल वाले टीचर से कर देंगे? नहीं। मतलब कि फ्लूइड मैकेनिक्स की तुलना फ्लूइड मैकेनिक्स वाले टीचर से करेंगे, है कि नहीं? है ना। तो सेम चीजों का तुलना किया जाएगा, किसका तुलना किया जाएगा? सेम चीजों का। जैसे कि, है ना, जैसे कि हम कह दें, देखिएगा, जैसे कि हम कह दें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए किसका भाई? पारे का। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए पारे का। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका निकालना है भाई? एच जी। एच जी मतलब क्या होता है भाई? पारा। एच जी मतलब क्या होता है? पारा, है ना। हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए पारे का, निकालिए, मन में निकालिए, निकालिए मेरे लाल, कुछ नहीं है। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे का कुछ नहीं है भाई, डेंसिटी ऑफ पारा, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं? तो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पारा क्या हो जाएगा? 13,600 में भाग दे देंगे 1000 से, यानी 13.6। ठीक है, इसका यूनिट नहीं होता है ना, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। क्या इसका कोई यूनिट होता है? नहीं, नो यूनिट, है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि समान समान मतलब घनत्व घनत्व का रेशियो है ना, तो इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए पेट्रोल का, है ना। किसका निकालना है मेरे लाल? पेट्रोल का निकालना है। ठीक है, चलिए, हम कहते हैं पढ़ाते टाइम फोन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम लोग को पता ही कहाँ है फोन आता है। ठीक है, एक लड़का आप लोग नहीं करेंगे, 3 दिन से फोन कर रहा है, 3 लड़का क्या है, मेरा दोस्त है, वो 3 दिन से फोन कर रहा है, और इसी टाइम जब हम हाइड्रोलिक क्लास ले रहे हैं तभी फोन कर रहा है। हम क्लास लेकर जब निकल रहे हैं ना तो कॉल बैक भी कर रहे हैं। हम फोन रिसीव नहीं करते हैं, कॉल बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो और हम कॉल बैक कर रहे हैं और रिसीव नहीं कर रहा है ना। तो हम सोचा वही गुस्सा आ जाएगा ना, दोस्त बहुत तगड़ा गुस्सा आते हैं ऐसा, है ना। तो हम सोचा आज रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसीव करने जा रहे हैं तो कट गया। हम कहे कट रहे तो कटे। हाँ देखिएगा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका निकालना है? पेट्रोल का। तब क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल यानी लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डायरेक्ट अब शॉर्टकट कर दिए, अपान में 1000, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड है भाई, तो है कि नहीं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पारा लिख रहे हैं यहाँ पे, हम ना मोबाइल स्विच ऑफ करके बनाना पड़ेगा वीडियो। ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल तो कितना हो जाएगा भाई? पेट्रोल 750 होता है, डीजल 850 होता है, 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं मेरे लाल, ऐसे ही आप किसी का भी निकाल दीजिए। हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट देखिए आपको याद हो जाएगा चीजें, है ना। हम कह देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का, तो कहेंगे अरे वाटर का तो 1000 बटा 1000 है कि नहीं। वाटर का कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। हम कह देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे का, माइन में भाग दे दीजिए 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी डीजल का 0.885 है कि नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल का 0.75। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का 0.8 से लेकर के 10, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, घनत्व में 1000 से भाग दे रहे हैं, है कि नहीं। और भी किसी चीज का लिखे थे क्या? स्पेसिफिक एयर का, एयर का नहीं, एयर का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में इतना ही था, वाटर था, पारा था, डीजल पेट्रोल ऑयल, देख लेते ना, वाटर पारा डीजल पेट्रोल ऑयल, है ना, वाटर पारा डीजल पेट्रोल ऑयल, हाँ इतना ही था, है कि नहीं। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारो राज दुलारो? नहीं दिक्कत है ना। ठीक है, देख कितनी आसान है, कुछ है नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिएगा, समझिए इसका मतलब, ये 13.6 का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना पारा है ना, पारा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 13.6 है। यह पानी से 13.6 गुना भारी है, हैवी है, भारी मतलब हैवी है। ठीक है, या इसका जो घनत्व है ना पानी से 13.6 गुना है। हम सीध पहले बता दें, घनत्व मतलब हैवीनेस, है ना। यानी पारे का जो घनत्व है पानी से 13.6 गुना क्या है? हैवी है। हम कह देंगे पानी और पारा को रखा जाएगा तो कौन नीचे जाएगा? अरे पानी जाएगा, पानी जाएगा नहीं, कौन जाएगा आपका?
पारा जाएगा। कौन जाएगा आपका? पारा जाएगा, है कि नहीं? कौन जाएगा? पारा जाएगा। अब देखिएगा जैसे पेट्रोल, पेट्रोल क्या है भाई? पेट्रोल दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपका? पेट्रोल दिख रहा है। पेट्रोल का घनत्व, अपेक्षित घनत्व कितना है? 10.75। यानी कि ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? पानी से भारी है कि पानी से हल्का है? अरे पानी से भारी है। नहीं, पानी से क्या है? हल्का है। पानी से भारी कब होगा? जब एक से अधिक जाएगा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये तो जब एक से नीचे आएगा तो पानी से हल्का हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया? पानी से हल्का हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे, हाँ ठीक है कि नहीं? देखिए इसका एक और डेफिनेशन लिखना, इसका ना एक और डेफिनेशन कभी कभी देता है ना? इसका एक और डेफिनेशन क्या देता है ना? अभी एक चीज और बताना है, इसका एक और डेफिनेशन क्या देता है? इसका एक और डेफिनेशन देता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, इसको ऐसे दिखते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ, है ना, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? फ्लूइड अपान में, ठीक है ना? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख रहे हैं? वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कहेंगे सर इसमें उसमें अंतर क्या है ना? अरे बहुत अंतर है मेरे लाल, देखिए तो, है कि नहीं? यहाँ हो जाएगा आपका वेट डेंसिटी। चलिए थोड़ा राइटिंग बना के लिखते हैं, राइटिंग बना के लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? चलिए कोशिश करते हैं। हम कहेंगे सर इसमें उसमें अंतर क्या? अरे बड़ी अंतर है, देखिए तो, डेंसिटी या, अरे नहीं है यार, यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसमें क्या है? डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी, है ना? इसमें क्या है भाई? वेट डेंसिटी है। इसमें क्या है? वेट डेंसिटी है। कहेंगे कि एक ए और ओ फार्मूला दोनों याद करना पड़ेगा? नहीं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप कहेंगे सर दोनों का मतलब एक कैसे हुआ? बताते हैं। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कैपिटल, नहीं वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू दिखाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू ऑफ फ्लूइड अपान में स्मॉल डब्ल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई? क्या हो जाएगा? फ्लूइड का स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? रोजी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है आपका? रोजी होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? रो, किसका रो? फ्लूइड का, फ्लूइड का रो इंटू जी, जी किसी का बाप का नहीं होता है, फ्लूइड का जी नहीं लिखना है, ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा? रो नीचे नीचे स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा, है ना? और इंटू जी, क्या जी किसी के बाप का है? नहीं, तो जी से जी कटेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वही तो बात हुआ, है कि नहीं? बात क्या हो गया? वही हो गया। तो कभी कभी ऐसा दे देना वेट डेंसिटी लिख दे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कभी क्या दे दे वो? वेट डेंसिटी लिख दे तो घबराना नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कट पीट के वही चीज आया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। चीजें क्लियर हो रही होंगे, ठीक है? चलिए अब देखिएगा, अब डेंसिटी निकालें, इसका मतलब समझिएगा, है ना? स्पेसिफिक डेंसिटी निकाले थे, ठीक है? स्पेसिफिक डेंसिटी यही समझ लीजिए, स्पेसिफिक डेंसिटी यही निकाले थे, है ना? देखिएगा जिसका स्पेसिफिक डेंसिटी एक से कम रहेगा वो क्या रहेगा? फ्लोट करेगा भाई, फ्लोट करेगा, है ना? वो क्या करेगा? जैसे एक मतलब क्या लिए? स्टैंडर्ड मतलब ले लिए पानी, एक मतलब क्या ले लिए? पानी। वो क्या करेगा आपका? फ्लोट करेगा। क्या करेगा आपका? फ्लोट करेगा। और खुद सोचे जिसका एक से अधिक रहेगा भाई, घनत्व जिसका एक से अधिक रहेगा वो डूबेगा। वो क्या करेगा मेरे लाल? वो डूबेगा, है कि नहीं? और जिसका एक रहेगा उसका क्या होगा? क्या होगा, है ना? क्या कर रहे हैं? जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगा? एक से अधिक रहेगा, वह क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं भाई? डूबेगा। एक से अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा? डूबेगा। पानी की बात हो रही है ना? अब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से अधिक लेकर ये दो और डुबा दीजिए किस में? पारा में, वो डूबेगा ही नहीं। पानी की बात हो रही है, ठीक है? पानी स्टैंडर्ड क्या है मेरा? पानी है ना? है ना? तो यदि किसी का पानी में
किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अधिक तो वो डूब जाएगा, किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम वो क्या होगा भाई, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा 1 से कम हो जाएगा, सॉरी अधिक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, और जिसका आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा, अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, अरे ये तो पानी है, जब पानी पानी होगा कि नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मिक्स हो जाएगा, है ना। इसीलिए है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत जरूरी होता है कि कोई कैसे डूबेगा पानी में कि नहीं डूबेगा, बहुत जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और आता है आपका, एक और आता है ना कंफ्यूज करने वाला, एक आता है टर्म रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है भाई, रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है मेरे लाल, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव, है ना, क्या है भाई, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी था वैसे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, लिख रहे हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान में डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। अरे किसी से तुलना करना है कि नहीं। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी क्या है ना, लेकिन समान चीजों का तुलना करना है। अब किसी से कर दीजिए, है ना, समान चीजों का, जैसे कि अभी भी आपका, अभी मतलब क्या है, अभी भी आपका क्या करना है, कभी क्रिकेटर का तुलना अभी भी फुटबॉलर या हॉकी वाले से नहीं करना है, क्रिकेटर का तुलना क्रिकेटर से करना है, समान चीजों का तुलना करना है, लेकिन किसी से कर देना। अब आप मोहम्मद शमी का तुलना अब आप कर दीजिए किससे, अब आप मोहम्मद शमी का तुलना कर दीजिए आप रोहित शर्मा से, कि टेस्ट में दोनों ने समान छक्का मारा, चलेगा, चलेगा, किसी से तुलना कर दीजिए, है ना। अब है ना कि मोहम्मद शमी टेस्ट में जितना छक्का मारे हैं रोहित उतना ही मारा है, ठीक है, चलेगा, किसी से तुलना कर दीजिए, भले वो बॉलर है वो बैटर है, चलेगा, है ना। लेकिन है ना, लिखा है ना, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, किसी से तुलना कर दीजिए, स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। अब किसी दो को लीजिए मार दीजिए, है ना, किसी का, तो यहाँ कभी कभी फंसा देता है। ठीक है, इस पे हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपका कराएंगे इस पे क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी पे। ठीक है, अगले में हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस। चाहे तो हम अभी पढ़ा देते हैं ना, लेकिन बहुत क्लास है, मतलब जो रहता है बहुत बिजी रहता है ना, हम बार बार मेरा ध्यान टाइम पे ही जा रहा था, अभी आधे घंटे में लाइव क्लास है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ाए ना घुसाने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस और विस्कोसिटी। क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, हम बताए थे ना कंप्रेसिबल आया था, तो कंप्रेसिबिलिटी पढ़े थे, बल्क मॉडुलस और विस्कोसिटी। इसके अलावा मेरे लाल आपका बहुत सारा कोई भी डाउट होगा, उसे हम डाउट रहने तो नहीं देते हैं, है ना, लेकिन आपका दिमाग जब इधर उधर हो जाए तो आपका डाउट आ जाएगा। 87 56 39 42 48 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि हमसे चैटियाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमको सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया पर जाइएगा, दुनिया का कोई भी हो, अब लिखिएगा मंकेश_सर, आइए वहाँ बतियाते हैं, है ना, क्या करते हैं वहाँ पर, क्या करते हैं बतियाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है आपका कंप्लीट होता है कौन सा टॉपिक, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का कुछ टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।